क्या एक संत को लग्जरी लाइफ जीने का अधिकार है आपकी नज़र में? दान का अन्न खाकर अपने लिए लग्जूरियस करना उचित नहीं है। कथा तो आज के समय में मुझे लगता है महाराज जी बिजनेस हो चुका है एक तरह से। पहली बात तो ये है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो जया किशोरी जी हो या अन्य कोई किशोरी जी हो या कोई कथावाचक हो, धर्म को बिजनेस नहीं मानना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का नाम भी आपने सुना ही होगा। उनकी कथा में कथा से इतर हटकर बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इधर उधर की बातें ज़्यादा होती हैं। सोशल मीडिया पर उनकी रील भी वायरल होती हैं। अगर एंटरटेनमेंट के तौर पे देखा जाए तो ठीक है कि एक धार्मिक एंटरटेनमेंट कर रहे हैं आप, लेकिन अगर भक्ति की ऊंचाई की ओर देखा जाए तो गलत है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम सुना होगा आपने जी कथावाचक हैं बहुत बड़े। जी कहते हैं कि उनको सिद्धि प्राप्ति है, ऐसा हो सकता है? हाँ, ये कई प्रकार की सिद्धियां होती हैं। इस्लाम में कुछ चीज़ें गलत पढ़ाई अगर जाती हैं? गलत पढ़ाई जा रही हैं तो मुझे नहीं पता कि आप मदरसे में क्या पढ़ा रहे हैं, पर अगर जो ये भी पढ़ा शायद रहे एक तरह का हैं, मिथ बना हुआ है, हाँ, है ना? अब जो आप पढ़ा रहे हैं वो सही है तो आप उसको दुनिया के बच्चों तक पहुंचाइए। आज हिंदू का बच्चा क्या पढ़ता है वो इंटरनेट पे मौजूद है। आज एक ईसाई का बच्चा क्या पढ़ता है मोटा मोटी इंटरनेट पे मौजूद है, लेकिन आज एक मदरसे का बच्चा क्या पढ़ता है इंटरनेट पे मौजूद नहीं है। कल को अगर हिंदुओं पर कोई आँच आई तो आप भी अपने हाथ में तलवार उठाएंगे? उस सेना के लिए अपने जीवन को समर्पित करती हूँ जो सनातन धर्म के लिए तलवार उठाए। 350 साल पहले जब हरिद्वार में ये कहा गया था कि जो भगवा को मानते हैं उन्हें रक्त रंजित कर दिया जाए, हरिद्वार में गंगा रक्त रंजित हुई थी, तब नागाओं ने सबसे पहले शस्त्र उठाया था। अखाड़े जो बनाए गए हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए, ममता कुलकर्णी कैसे तलवार उठाएंगी? वो भी तो अब एक अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं। ऐसे व्यक्ति को जिसका व्यक्तित्व नहीं, जिसका जीवन नहीं, जिसकी तपस्या नहीं, उसको एक ऐसी गद्दी पे बिठा देना जो साधुता की जिम्मेदारियों का एक ताज है। क्या संत भी अब कांग्रेस और बीजेपी में भटके रह गए? संत को कभी भी किसी राजनीतिक दल में नहीं बटना चाहिए। बटोगे तो कटोगे, याद होगा। हाँ, नारायण। समर्थन करती हैं आप? निश्चित, ये एकदम समर्थन करने योग्य नारा है। आपको ऐसा नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जब से एक संत बना है तब से तमाम जितने महात्मा, संत, साध्वी, गुरु खुलकर बोलने लगे हैं? जय श्री राम, यहाँ पर ये जो नारा है, ये नारा कई लोगों को देखिए यहाँ पर ये नारा सनातनी नहीं बल्कि कट्टरवादी लगता है। कहीं ना कहीं मुझे बीजेपी सरकार से ये थोड़ी सी शिकायत है कि गौ भक्तों पर और गौ माता पर जितना ध्यान इस सरकार को देना चाहिए नहीं दे पाई। नहीं दे रही है। जवाहरलाल नेहरू जी के अमेरिका के स्टेटमेंट को देख लीजिए। नवरात्रि का समय था और वो वहाँ अमेरिका में थे और उन्होंने खाने के लिए गौ मांस मांगा था। क्या वो पंडित नहीं है? नेहरू पंडित दुनिया जानती नहीं है क्या? राहुल गांधी जी बीफ नहीं खाते हैं क्या? केजरीवाल जी ने बनारस में जाकर फिर गंगा स्नान किया था, इफ्तियार पार्टी में गौ मांस नहीं खाया था? क्या वो हिंदू नहीं है? ऐसे ढेर हिंदू हैं जो गौ मांस खाते हैं आज भी। अगर ये सनातन धर्म का कलंक नहीं है तो क्या है?